हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कांग्रेस राजभवन पहुंची और राज्यपाल से मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेने की पेशकश की। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित कई विधायक मौजूद थे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंप स्वास्थ्य विभाग में घोटाले की जांच विजिलेंस के बजाय हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले ने हिमाचल प्रदेश को देश भर में शर्मसार किया है। कोरोना जैसी महामारी में स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी होना बेहद दुखद है। कांग्रेस पार्टी मामले को लेकर राज्यपाल से मिली है और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस्तीफा दिया है तो कहीं न कहीं तो कुछ गलत किया है। वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में प्रदेश के लोगों ने सरकार का भरपूर सहयोग दिया है, जिसमें कर्मचारी से लेकर मजदूरी करने वाले व्यक्ति ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में घोटाला होना दुखद है। मुख्यमंत्री के पास स्वास्थ्य विभाग है, इसलिए इसमें सीधी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की बनती है। मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। कांग्रेस मामले को लेकर जनता में जाएगी और जांच सही नहीं हुई है तो आंदोलन किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस ने बीते 2.5 साल में स्वास्थ्य विभाग में हुई सभी खरीद की जांच की मांग भी की है। सारी मानवता जो है आज पीड़ित है। ऐसे दौर में हिमाचल प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, तो हमने उनको कहा कि पीपीई किट्स खरीद में घोटाला हो जाए, सैनिटाइज़र में घोटाला हो जाए, वेंटिलेटर खरीद में घोटाला हो जाए। ये चर्चाएं एक जनमानस के दिमाग में लगातार पनपती जा रही हैं कि हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग जो है मानव सेवा करने में डिफीट हो गया है। और इसलिए जो है जो घोटाले हुए उसमें भाजपा के राज्य अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, उन्होंने भी ये बात कही कि ये जो है देशद्रोह का मसला है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी जो है इसे महापाप कहा है और ये कहा है कि ये जो जिस ढंग से कलंक का टीका है। और इसी ढंग से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी ये कहा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है और हमने जो है राज्य अध्यक्ष का इस्तीफा लिया है। तो हमारा ये मानना है कि मामला तो स्वास्थ्य विभाग का है, विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। पार्टी अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, क्या विभाग का संचालन पार्टी अध्यक्ष कर रहे थे? विभाग का संचालन तो मुख्यमंत्री बतौर मंत्री कर रहे थे, तो इसलिए इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, हमने राज्यपाल महोदय को कहा कि आप उन्हें डायरेक्ट करें कि आप इस्तीफा दें, ताकि जो है यहाँ से कोई संवैधानिक समस्या ना आए। और हमने उनके ध्यान में ये बात भी लाई कि पहले यहाँ पे जब से सरकार आई है, पहले यहाँ पे एक भाजपा के 5 बार के एमएलए और पूर्व मंत्री जो है रविंदर रवि जी, उनको स्वास्थ्य घोटाले की जब बात उठी थी, शुरुआत में एक पत्र बम आया था, तो उसमें उनका मोबाइल जब्त हुआ था और उनको थाने बुलाया गया था। मामला वहीं रोक दिया गया, जबकि हम ये कह रहे थे कि उसकी जांच होनी चाहिए। फिर उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार जी हट जाते हैं, ये बताया नहीं जाता कि क्यों हटे हैं, और वो स्पीकर बन जाते हैं। और उससे पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि विधानसभा सत्र में कि 125 करोड़ रुपए की हेल्थ की परचेज़ हुई है, और उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत बड़े लेवल पे जो है डायरेक्ट परचेज़ हुई है। तो हमने कहा था कि इसमें घोटाला नज़र आ रहा है, तो लेकिन उसको भी रफा दफा करने का प्रयास हुआ। और अब भाजपा के राज्य अध्यक्ष का इस्तीफ़ा हो गया और ये नहीं बताया गया कि इस्तीफ़ा कैसे हुआ, उनकी कैसे इन्वॉल्वमेंट थी, और उनको प्रधानमंत्री ऑफिस तक मामला कैसे पहुंचा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कैसे पहुंचा, और उन्होंने क्या कहा। और वो सारी स्थिति जो है जनता के दरबार में रखी नहीं गई। जैसा आपको विदित ही है कि अभी हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा जो घोटाला है वो सामने आया है, जिसमें
सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी स्लिपता दर्ज हुई है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को त्यागपत्र देना पड़ा और जो हेल्थ डायरेक्टर थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। उससे पहले सैनिटाइज़र का मामला आया, उसमें भी FIR लॉन्च हुई है। तो ये स्वास्थ्य में जो घोटाले हैं काफ़ी समय से चल रहे हैं और पूरे देश में हिमाचल प्रदेश जो है शर्मसार हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम आज जो है गवर्नर महोदय से मिलेंगे। आप देख रहे होंगे कि हमारे माननीय विधायक दल के नेता, हमारे पार्टी के सभी माननीय विधायक जो पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, हम महामहिम से मिले। हमने मुख्य रूप से उनसे जो कांग्रेस पार्टी की मांग रखी, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। जब प्रदेश अध्यक्ष को पे दबाव बनाया जाता है त्यागपत्र के लिए, तो मुख्यमंत्री जी तो स्वयं जो है स्वास्थ्य विभाग के को देख रहे हैं, उनके अंतर्गत ये मंत्रालय आता है, तो उनकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने पद से त्यागपत्र दें। अभी जो विजिलेंस विभाग जो है जांच कर रहा है, हमको विजिलेंस विभाग की जो जांच है हमको लगता है कि वो प्रभावित होगी, क्योंकि अपने जो बॉसेज हैं उनके खिलाफ वो विभाग जांच नहीं कर सकता। तो हमने ये भी मांग रखी कि हाई कोर्ट के पीठासीन जज वो इसकी जांच करें ताकि सच्चाई सामने आए और दूध का दूध पानी का पानी हो। और जितनी भी ये परचेजेज हो रही हैं, चाहे वेंटिलेटर हो, PPE किट्स हो, सैनिटाइज़र हो, मास्क हो, इसमें बहुत बड़े घोटाले हैं। आज प्रदेश की जनता को जानने का हक है कि इसमें कितनी गड़बड़ हुई है, कितनी हेरा फेरी हुई है। तो हमने ये भी मांग रखी है कि श्वेत पत्र जो है सारी परचेज को लेके जारी किया जाए ताकि जो सच्चाई है वो सामने आए। आप लोगों को जैसे जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को काफ़ी अरसे से उठा रही है। हमारे जितने भी ज़िला कांग्रेस हमारी कमेटीज़ हैं, सब हमारे पार्टी के नेताओं ने जिलाधीश के माध्यम से जो है राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं पूरे प्रदेश में। और आने वाले समय में हम बैठ के प्रदेश में इस मुद्दे को दबने नहीं देंगे जब तक जनता के सामने सच्चाई नहीं आती। हम जो है शीघ्र ही अपना जो एजुटेशनल प्रोग्राम है वो भी हम बनाने जा रहे हैं और जब तक जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक कांग्रेस पार्टी जो है चुप बैठने वाली नहीं। राज्यपाल जी को अप्रोच किया और हमने उनसे ये कहा कि जब हेल्थ के डायरेक्टर को जो है हिरासत में ले लिया जाता है, हेल्थ के डायरेक्टर के अलावा जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको आप हटा देते हैं, जबकि ही इज़ अ मैन ऑफ रिप्यूट, ही इज़ डॉक्टर ऑफ रिप्यूट एंड मैन ऑफ इंटेग्रिटी, उनको आप हटा देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे कोई बड़ी खरीद होनी थी जिसके लिए वो राजी नहीं थे। तो और पेंडेमिक काल में कुछ ऐसे अफसरों को बदला गया है। पेंडेमिक काल में मुख्यमंत्री ने अपने निजी सचिव हटा दिए, ये नहीं बताया कि क्यों हटाए गए। या जो है नादौन की SDM को बदल दिया गया जब कुछ लोगों को क्वारंटाइन करने के मसले पे, जबकि उनको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ही करना था। तो उनको वहाँ से जो है होम क्वारंटाइन करने के लिए जो है एक IAS ऑफिसर को आप बदल देते हैं। तो ये स्थितियाँ कोई अच्छी नहीं हैं। तो हमने सरकार से ये कहा है कि पेंडेमिक काल में जो सरकार की वर्किंग है उसने प्रदेश को शर्मसार किया है। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गोलक तोड़ के पैसे दिए हैं, लोगों ने अपनी तनख्वाहें दिए हैं और ऊपर से घोटाले हो रहे हैं। तो इसलिए महामहिम को हमने हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है और उन्होंने हमें बहुत ध्यानपूर्वक सुना है और हमें उम्मीद है कि वो जो है इनको डायरेक्ट करेंगे। और हमने ये भी कहा कि हमने सरकार से कहा था सेशन बुलाया जाए, जिसमें कांग्रेस के सदस्य तो शामिल थे, भाजपा के भी 8 सदस्य शामिल थे जिन्होंने ये कहा था कि सेशन जो है बुलाया जाए। लेकिन प्रदेश सरकार जो है सेशन बुलाने को राजी नहीं हो रही है, जबकि इतना बड़ा भयंकर समस्या जो है खड़ी हो गई है। तो ये सारी बातें हमने गवर्नर साहब के ध्यान में लाई। उनको जहाँ निष्पक्ष जांच की हमने मांग की, वहीं पे हमने ये भी कहा कि आप जो है
इस पे 2.5 साल में जो खरीद हुई है पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट में, मेडिकल कॉलेजेस में, हर तरफ जो जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट्स में हेल्थ को लेके, वो सारी जो है आप जनता के दरबार में रखाएं। और ये भी हमने स्पष्ट किया है कि यहाँ पे जो है हेल्थ के जो सेक्टर में जो दलाल घूम रहे हैं, जो अब सौदेबाजियों के लिए, इन पे रोक लगाई जाए। सर वही यदि तो मसला जो है हेल्थ मिनिस्टर होना चाहिए था, होल टाइमर हेल्थ मिनिस्टर होना चाहिए था, वो नहीं था। होल टाइमर जो है सिविल सप्लाई मिनिस्टर होना चाहिए था, वो नहीं था। क्योंकि दो ही चीज़ें इसमें ज़रूरी थी कि एक तो स्वास्थ्य को लेके 24 घंटे काम करने वाला व्यक्ति चाहिए था, एक राशन को लेके। और राशन की स्कीम को जो है इन्होंने पूरी तरह डाइल्यूट कर दिया। जो वीरभद्र सिंह जी ने स्कीम चलाई थी राशन की, पूरे प्रदेश के बीपीएल, एपीएल सब वर्गों को जो है राशन दिया जाएगा, उसको इन्होंने डाइल्यूट कर दिया और ये कहा कि हम जो है सब्सिडी विड्रॉ करेंगे, हम इनकम टैक्स पेई वालों को नहीं देंगे। तो ये सारे मसले हैं। और बहुत लोग बेरोज़गार हो गए हैं, बड़े पैमाने पे लोग बेरोज़गार हुए हैं, और काफ़ी लोग नौकरियां बाहर से छोड़ के आए हैं, काफ़ी लोगों की यहाँ छूट गई हैं। और ये कह रहे हैं कि हम जो है स्किल मैपिंग कर रहे हैं कि कौन क्या काम कर रहा है। हमने इनको ये कहा था आप सब लोगों के खाते में पैसा डालें, और ये खाते में लोगों के पैसा डाल नहीं रहे हैं। हम डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को देने की बात कर रहे थे, इन्होंने वो नहीं किया। इन्होंने राजधर्म निभाया नहीं, और देशद्रोह की तरफ को मसला बढ़ गया, इसलिए महामहिम के दरबार में आना पड़ा।